बना दिया गया है। 2 साल के लिए ये नियुक्ति की गई है। कार्यवाहक डीजीपी से स्थायी डीजीपी बना दिया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और 2 साल के लिए ये नियुक्ति की गई है। बड़ी खबर और ये आदेश की प्रतिलिपि टीवी स्क्रीन पर। 2 साल के लिए ये नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति की गई है। कार्यवाहक डीजीपी से स्थायी डीजीपी, अब सूबे को डीजीपी अपना मिल गया है। यूआर साहू के रूप में स्थायी डीजीपी मिल गया है, लेकिन और ये नियुक्ति 2 साल के लिए उनकी की गई है। आने वाले 2 साल तक डीजीपी के तौर पर यूआर साहू अब कार्य करेंगे। कार्यवाहक डीजीपी थे अब तक और अब उन्हें स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। पुलिस महकमे से ये बड़ी खबर। पुलिस में दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, यूआर साहू स्थायी डीजीपी, प्रदेश को पुलिस महकमे को मुखिया मिल गया है स्थायी तौर पर। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा है, पुलिस महकमे को मुखिया मिल गया है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि कार्यवाहक के तौर पर सरकार चल रही है, क्योंकि सीएमओ के अंदर भी स्थायी पोस्टिंग नहीं हुई थी, डीजीपी भी कार्यवाहक थे। तो लेकिन अब सीएमओ में भी पूरी जो कह सकते हैं कि अफसरों की जो पोस्टिंग है वो हो चुकी है और अब केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी के बाद में करीब 44 दिन बाद, यानी कि 29 दिसंबर को उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया था और उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद में जो 1988 बैच के जो आईपीएस अफसर हैं यूआर साहू, उनको यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, ये सवाल हो रहे थे कि राज्य में भजनलाल सरकार है, जब से सरकार बनी है उसके बाद में कार्यवाहक अफसरों के भरोसे थी। डीजीपी यानी कि पुलिस के जो प्रमुख हैं उनको कह सकते हैं कि वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा टी रविकांत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम थे वो कार्यवाहक के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि महाधिवक्ताओं की भी पोस्टिंग हो चुकी है, राजस्थान सीएमओ के अंदर भी पूरी पोस्टिंग हो चुकी है, अफसरों की कुर्सियां हैं वो पूरी तरीके से स्थायी तौर पर अफसरों की पोस्टिंग हो चुकी है और अब पुलिस महकमे को स्थायी मुखिया भी उनका मिल चुका है। 1988 बैच के आईपीएस अफसर है और ये तय माना जा रहा था कि कार्यवाहक जो डीजीपी है यूआर साहू वो ही स्थायी डीजीपी यानी कि डीजीपी रहेंगे। और आज करीब 44 दिन बाद 29 दिसंबर का वो दिन था जब उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, लेकिन आज 10 फरवरी का वो दिन है जब केंद्र से औपचारिक मंजूरी मिलने के साथ कार्मिक विभाग ने इसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। यानी कि अब काम में रफ्तार आएगी, क्योंकि देखिए अब पूरी फील्डिंग है वो भजनलाल सरकार है, पूरी फील्डिंग है वो जमा चुकी है। एक देखिए कि आप चीफ सेक्रेटरी हैं, वो नए नवाचार कर रहे हैं, काम किस तरीके से फ्री एंड फेयर होना चाहिए, पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए, फाइल का मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए, फाइल समय पर निस्तारण हो, इसकी पूरी गाइडलाइन निकल चुकी है। उधर पुलिस महकमे को स्थायी अब डीजीपी मिल चुका है, तो पुलिस के अंदर भी नए नवाचार है वो देखने को मिलेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि खुद सीएम थानों के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा फिर सीएमओ के अंदर देखिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल जो अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं, बोल्ड अफसर हैं। इसके अलावा फिर आलोक गुप्ता है, इसके अलावा जो आरएस अधिकारी है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आईएफएस ऑफिसर है केजी कविता है, उनको प्रमुख ओएसडी लगा दिया गया है। इसके अलावा जो नीचे अधिकारी हैं और संदेश नायक हैं और सिद्धार्थ त्याग है, उनकी पहले ही पोस्टिंग हो चुकी है। तो यानी कि तमाम जो पद है अब तक जो कार्यवाहक के भरोसे चल रहे थे, अब उनको स्थायी रूप से उनको नियुक्ति मिल गई है और अब काम में तेजी आएगी। क्योंकि देखिए आप सरकार गांव के अंदर है, अंतिम छोर गांव माना जाता है, लेकिन सरकार की जो सरकारी फ्लैगशिप योजना है, सरकार के जो लोगों की शिकायत है उनका निस्तारण किस तरीके से हो, लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिले, जो पुलिस महकमे के अंदर जो कह सकते हैं कि एफआईआर जैसी लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति होती है, क्राइम कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इन तमाम चीजों पर अब एक मंथन होगा। क्योंकि अब एक स्थायी तौर से यूआर साहू है, 2 साल तक उसकी पालिकी पोस्टिंग भी है। हालांकि ये भी हो सकता है कि सरकार बदल भी आ सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल की उनको केंद्र से औपचारिक ऐलान के बाद में करीब राज्य सरकार को करीब 44 दिन बाद राज्य सरकार को स्थायी पुलिस महकमे को स्थायी जो डीजीपी है वो यहाँ पर मिल चुका है। क्योंकि देखिए अभी भी देखने वाली बात होगी, अभी पुलिस महकमे के अंदर और बदलाव होना बाकी है। अभी पुलिस की जो कप्तान हैं उनके बदलाव होंगे, जिलों के अंदर एसपी बदलेंगे, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको और जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें जो एपीओ चल रहे हैं हाल में उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और कई ऐसे अफसर हैं
जिनके पास दूसरे विभागों का चार्ज भी है, उनकी भी तबादला सूची आ सकती है, आरएस की तबादला सूची आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब स्थायी तौर पर सब कुछ मिल रहा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि पूरी कार्यवाही के भरोसे है, वो सरकार चल रही है, अफसर हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, करीब करीब बताया जा रहा है कि और देखिए दीपक, ये जरूरी भी हो गया था, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे थे अपराध को रोकने के लिए, उस दौर में ये जरूरी हो गया था ताकि अब उनके मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को दायित्व का बोध हो, दायित्व बोध है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।